happy to see you again. Today I will talk about depression. ये इतना इतना कॉमनली यूज़ होता है ये वर्ड कि छोटी छोटी बात पे भी लोगों को लगता है कि वी फील डिप्रेसिव, हमें डिप्रेस्ड फील हो रहा है. और एक तो होता है कि आपको छोटी छोटी चीज़ों में लगता है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, तो वो डिप्रेस्ड नहीं है. दैट इज़ यू कैन से वो लोनलीनेस है कि आपको अकेले फील होता है, या फिर आप जैसा चाहते थे वैसा नहीं हुआ तो आपको सैड लगता है, ये फील की यार ऐसे करके. तो वो 1-2 दिन रहता है, बट फिर 2-3 दिन बाद फिर कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, या फिर आपकी जिससे लड़ाई हुई है उससे बात नहीं हो रही थी, यू फील डिप्रेस्ड, तो फिर कुछ टाइम बाद आपको नॉर्मल फील होने लगे. लेकिन जब ये कॉन्स्टेंटली है, लाइक 3 मंथ्स से ज़्यादा आपको ये कॉन्स्टेंट फीलिंग है, तो आप एक डायग्नोसिस की तरफ जा सकते हो, एक साइकोलॉजिस्ट के पास, एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाके यू कैन गेट अ डायग्नोस कि मुझे क्या हो रहा है. कि बिकॉज जब आपको पता रहता है कि हाँ आई एम डीलिंग विद दिस, आप ज़्यादा अवेयर रहते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, या फिर मेरे घर वालों या मेरे किसी को भी ये प्रॉब्लम है, यू विल फील कि हाँ अब प्रॉब्लम पता है. सो माई मेन मोटिव टू मेक दिस वीडियो इज़ व्हाट डिप्रेशन इज़, कैसा लगता है डिप्रेशन में, और डिप्रेशन जनरेट कैसे होता है. लाइक 50% ऑफ द चांस कि वो आपके जीन्स के थ्रू आता है एंड यू आर प्रोन टू इट. मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स आर प्रोन टू दिस, कि उनका पर्सनैलिटी, उनके जेनेटिक मेकअप ऐसा रहता है कि वो प्रोन रहते हैं इन चीज़ों को लेके. लेकिन जब लाइफ में या कुछ इन्वायरमेंट में ऐसा कुछ आता है कि वो इससे डील नहीं कर पा रहे हैं, तब एक्चुअल क्राइसिस स्टार्ट होता है. एक्चुअल क्राइसिस कैसे कि उन्होंने बहुत फाइट किया, एंड बहुत फाइट करने के बाद भी देयर वर नो रिजल्ट्स, एंड नाउ दे आर हैंग्ड अप कि अब नहीं हो रहा. एंड स्लोली until that point they also didn't take any help. ना तो बाहर से, ना घर वालों की, ना फ्रेंड सर्कल में कहीं से सपोर्ट नहीं है. then they dive into that zone and they shut their self and their brain start shrinking their self. तो आपको एक मूवी है कली जोटा करके, एंड दिस इज़ अ पंजाबी मूवी, एंड दिस मूवी इज़ ऑल अबाउट कि हाउ डिप्रेशन, मतलब उस मूवी में दैट इज़ फीचर्ड बाय दिस नीरू बाजवा, एंड उसमें दिखाया कि किस तरीके से, मतलब उस लड़की को किस तरीके से फ्रॉम एवरी आस्पेक्ट ऑफ लाइफ शी वॉज एनक्लोज्ड, नो वेंटिलेशन, एंड शी ट्रायड इनफ बट नहीं हुआ. She could not make it, and ultimately she'll end up in an asylum, and she was on antipsychotic drugs and everything. So depression is like that. तो अगर हमें पता है कि हम जेनेटिकली प्रोन हैं चीज़ों को लेके, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि आपकी लाइफ में लाइक आप 30-40s में हो, तो आप थोड़ा सा कंक्लूड कर पाते हो चीज़ों को लेके. लाइक आपकी भी फैमिली में कुछ इवेंट हुआ, आपने कितना अच्छा डील किया, कि क्या आप 1-2 महीने में रिकवर हो गए, नहीं हुए, तो यू नीड टू बी लाइक हाँ यार देयर इज समथिंग कि मुझसे नहीं हुआ था. इसमें देयर इज नथिंग टू फील अशेम्ड अबाउट इट, नथिंग, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमंस, एंड ह्यूमंस में ही ये सब चीज़ें होती हैं, और हम ह्यूमंस में ही ये कैपेसिटी है कि हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करके हम ठीक भी कर पाते हैं. तो देयर इज़ नथिंग टू अशेम्ड ऑफ. तो जब आपको पता रहता है कि हाँ कुछ ऐसा इवेंट हुआ था, या कुछ ऐसे इवेंट्स हुए थे, दैट आई लॉस्ट समवन, या मेरा ब्रेकअप, या फिर कुछ ऐसा कुछ भी ऐसा लाइफ में इवेंट हुआ कि मैं कोप नहीं कर पाया था, आई फेल्ट सो लो कि मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़ी, या फिर मैं मूव ऑन नहीं कर पाया था, यू नीड टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस एट दैट टाइम. तुम्हें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉशियस होने की ज़रूरत है, बिकॉज अब आपको पता है कि आपका डीलिंग तरीका या फिर आपका ब्रेन इस तरह से फंक्शन करने के लिए प्रोन है. अब हो सकता है आपका इन्वायरमेंट ऐसा नहीं रहा हो, लेकिन आपके जेनेटिक मेकअप ऐसा हो सकता है कि यू आर प्रोन टू डिप्रेशन. तो ऐसी सिचुएशन में यू नीड टू बी अवेयर, कि तुम्हें अवेयर रहना है कि हाँ मैं इस तरीके का हूँ, तो मुझे इस तरह की अगर कोई सिचुएशन आती है तो मुझे पहले ही डर के रहना है कि भाई मुझे डील करना पड़ेगा. एंड
फर्स्ट जब आपने वो माइंड मेकअप किया कि मुझे डील करना पड़ेगा, तो यू विल फाइंड द सिनेरियोस कि मुझे क्या क्या करना होगा, मैं बिल्कुल डिप्रेशन में ना चला जाऊं, मुझे क्या क्या करना होगा। जब आप वो सोचने लग जाते हो और आप उस प्रोसेस में होते हो, आप जब उस प्रोसेस में होते हो कि नहीं मुझे डिप्रेशन में नहीं जाना है, आप उस प्रोसेस में ऑलरेडी हो एंड यू सेव योर सेल्फ। सो दैट इज़ द की। हमारी थॉट्स ही हैं जो इतनी पावरफुल होती हैं। जैसे कि अब एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। जैसे कि मैंने सोचा कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी कल, कि अभी जब पीछे जैसे वॉर चल रही थी, न्यूक्लियर अटैक्स का इतना थ्रेट ये सब चल रहा था, मतलब यू कैन इमेजिन कि लोगों के स्टेटस देखते थे तो ये होता था कि न्यूक्लियर अटैक होता है तो बचना कैसे है। मतलब यू कैन इमेजिन कि क्या लेवल आ गया है यार दुनिया का। अब आप सोचो कि पहले होता था कि चलो कोविड आया, कोरोना से कैसे बचना है, अभी क्या आ रहा है, न्यूक्लियर अटैक होता है तो आपको कैसे बचना है। कि न्यूक्लियर अटैक अगर आपकी कंट्री में हो भी जाता है तो आपको बचना ही क्यों है फिर, यू डोंट नीड टू सेव योरसेल्फ। सो ये क्या है, एक सोसाइटी में एक स्ट्रेस है, पूरी सोसाइटी में स्ट्रेस है। तो अब मेरे दिमाग में ये थॉट आया, किसी का मैंने स्टेटस देख लिया या कुछ भी है, तो मेरे दिमाग में वो थॉट जनरेट हो गया कि यार दुनिया ख़त्म होने वाली है, या मुझे कुछ हो ना जाए, मेरी फैमिली है, मेरा बच्चा भी छोटा है, या फिर मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पूरी नहीं हुई है, मैं इस दुनिया से कैसे जा सकती हूँ या जा सकता हूँ। तो इस तरह का थॉट आया। अब ब्रेन क्या है ना, ब्रेन डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता कि ये रियल थॉट है या फिर इसकी कहानी है। ब्रेन को क्या लगता रहता है कि ये जो सोच रहा है ना, या फिर क्योंकि जो मैंने सोच लिया उसको मैंने सोचा कैसे, उसको पहले तो मैंने इमेजिन किया कि कहीं से एक बॉम्ब आया, वो गिरा, बहुत सारा एक आग निकली, सब जल के राख हो गए, मैंने इमेजिन किया। अब इमेजिनेशन वो मेरे ब्रेन में ही तो बनी, वो पिक्चर कहाँ बनी, वो बाहर तो नहीं है कहीं, इट्स इनसाइड माय ब्रेन, तो वो अंदर बनी। अब जो पिक्चर अंदर बनी है तो यू सी ब्रेन को क्या लगता है, ब्रेन उसको रियल थ्रेट की तरह डिटेक्ट करता है कि सच में ऐसा हुआ जैसे। अब तुमने वो थॉट जनरेट किया तो ब्रेन क्या करता है, उसके खिलाफ एक फीलिंग जनरेट करता है। फीलिंग किस चीज़ की, थ्रेट की फीलिंग, या फिर सब खत्म हो गया तो एक सैडनेस या एक्सट्रीम ग्रीफ की फीलिंग। तो वो फीलिंग जनरेट होती है, उस फीलिंग से आपके जो सैड और ग्रीफ में जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं वो आपको और भी सैड फील कराते हैं। और जब आपका ये प्रोसेस बन जाता है कि आप अपनी थॉट्स को नेगेटिव ही रखते हो, आप हर सिनेरियो में नेगेटिव ही ढूंढते हो, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली एक उसमें फंस जाता है, एक लूप में फंस जाता है कि आपने नेगेटिव ही सोचना है। अब नेगेटिव सोचना है तो ब्रेन भी वैसे ही काम कर रहा है, ब्रेन को भी लगता है कि सब कुछ नेगेटिव ही है, क्योंकि आपने ही तो वो थॉट दी ब्रेन को, आपका ब्रेन नहीं सोच रहा, आप उसको सोचवा रहे हो। अब आपने उसको थॉट दिया, उसने सोचा, अब सोच के क्या किया उसने, उसका तो काम यही है ना कि आपको हॉर्मोन्स देगा, तो उसने क्या, वो सैड वाला, वो गुस्से वाला, वो रिएक्शन वाला, उसने वो हॉर्मोन्स दे दिया। अब जैसे माइंडफुलनेस के बारे में सुना होगा तुम लोगों ने, तो जब माइंडफुलनेस कैसे काम करता है, आप मतलब जो माइंडफुलनेस कोचेस हैं वो कैसे काम करते हैं, वो आपको इमेजिन करवाते हैं ऐसी दुनिया, लाइक आपकी फेवरेट जगह, आपकी फेवरेट बीच, आप वहाँ बैठे हो, यू एंड योर वाइफ, योर हस्बैंड, लाइक योर आपके किड्स, आप खेल रहे हैं एंड यू फील द वेव्स, यू फील दैट ठंडी हवा, है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, दैट इज डूइंग द सेम थिंग कि आपको वो सिनेरियो इमेजिन करवाया। नाउ योर ब्रेन इज लाइक कि वाओ, ब्रेन को तो लगा है कि ये सच है, अब ब्रेन वो सोच के खुश हो रहा है और उसने और ज़्यादा हैप्पी हॉर्मोन्स को रिलीज कर दिया, यू फील हैप्पी। सेम वे में जब आप नेगेटिव थॉट सोचते हो, कोई भी नेगेटिव सिनेरियो सोचोगे, सेम वे में ब्रेन नेगेटिव हॉर्मोन्स को रिलीज करेगा एंड यू फील सैड। और ये जो साइकिल है ये तब तक ब्रेक नहीं होता जब तक आप उस थॉट को पकड़ोगे नहीं। अब जिस दिन आपने वो थॉट पकड़ लिया कि यार मुझे ना, या तो जैसे कोई चुगली कर रहा है आपस में, मुझे उसको देख के बुरा लगता है ना, मतलब वो एक तुम्हारा ट्रिगर है एक तरह से कि वो बुरी बात कर रहे हैं किसी के बारे में, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या चीज़ें हैं कि जिनसे तुम्हें ऐसा फीलिंग आता है कि यू फील अनकंफर्टेबल, और कहीं ना कहीं वो अनकंफर्टेबल होता है, फिर तुम्हारी खुद की लाइफ का कुछ इवेंट तुम्हें याद आ जाता है एंड वो दो अनकंफर्टेबल जुड़ते हैं, और फिर दो अनकंफर्टेबल जुड़ के तुम सैड होते हो, और फिर कोई ऑफिस से तीसरी कॉल आ जाती है जिसमें कि
आपको वहाँ से भी कोई बम्बार्डमेंट मिल जाता है एंड वो 3 चीज़ें हो जाती हैं। अब वो 3 चीज़ें हो गई, सडनली किसी फ्रेंड का फ़ोन आ गया कि यार मेरी मम्मी बहुत बीमार है एंड दिस एंड दैट, उसने अपनी कोई फीलिंग शेयर कर दी, वो 4 बम्बार्डमेंट्स हो गई। तो जब ये 4-5 चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं तो यू गेट शट डाउन। आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि आपको ब्रेन को किस तरफ जाना है। तो एट द वेरी पॉइंट जहाँ पे आपको लगता है कि आपका ट्रिगर है, कोई चीज़ आपको लगता है कि ये चीज़ ट्रिगर करके मुझे इस लूप में ले जाएगी दोबारा से, नेगेटिव चीज़ कोई सोची या कोई नेगेटिव इमोशन फील हुआ, ट्राई टू निप दैट देयर। अगर कोई ऐसा थॉट आता है, उस थॉट को वहीं पर रोकना ज़रूरी है। अगर आप उस थॉट को वहीं पर रोक देते हो, वो प्रोसेस नहीं होगा, वो एक पूरा साइकिल नहीं बनेगा, क्योंकि वो अगर नेगेटिव थॉट को रोक के आपने उसको रीफ्रेम कर दिया। अब डिप्रेशन में CBTs होता है, जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज होती हैं, उनमें यही चीज़ काम करती है। वो रीफ्रेम करते हैं चीज़ों को एंड रीफ्रेम करके तुम्हें समझाया जाता है। एंड जब आप रीफ्रेम करना सीख जाते हो, जब आप खुद के लिए चीज़ों को रीफ्रेम करना सीख जाओगे, यू विल बी योर ओन थेरेपिस्ट। आपको थेरेपिस्ट पे पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डिप्रेशन इज़ लाइक दैट, कि वो इस तरह से काम करता है। तो अगर आपकी फैमिली में या कोई भी डिप्रेस्ड है, आप उनकी हेल्प कर सकते हो, उनकी थॉट्स के पैटर्न को नोट करके कि वो किस तरह का सोचते हैं या कौन सी चीज़ें हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होंगी, पहले कुछ टाइम तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं, लेकिन जब आप कॉन्स्टेंटली उनका रूटीन देखोगे, छोटी छोटी चीज़ों को मेजर करना स्टार्ट करोगे, यू विल कम टू नो कि बहुत सारे ट्रिगर्स हैं उनकी लाइफ में जिनको ट्रिगर करते हैं, वो उस थॉट प्रोसेस को जनरेट करते हैं और वो उस लूप में फंस जाते हैं। तो उनको उस लूप में फंसने नहीं देना है, आपको उनकी हेल्प करनी है और अपनी भी हेल्प करनी है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच वॉचिंग टिल एंड।